आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम बीरन जैन है। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं, जो सभी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आईबीपीएस बैंकिंग, एसबीआई बैंकिंग, व्यापम से संबंधित एग्जाम, आईटीआई कोपा, केबी के एग्जाम, नवोदय के एग्जाम, सभी के लिए, सीपीसीटी एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुराने पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन टफ लेवल और इजी लेवल दोनों प्रकार के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन होता है? तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F3। अगर हम शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स होता है, जो डायलॉग बॉक्स वो शॉर्टकट की खुल जाती है, वो शॉर्टकट की मीनू खुल जाता है शिफ्ट F3 से। वे कोड्स जिनमें अलग अलग चौड़ाई लंबाई वाली पंक्तियां होती हैं, जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनके लिए क्या कहा जाता है? बार कोड। जो लंबी लंबी ब्लैक कलर की होती हैं, उनके लिए, जो नॉर्मली कोई भी हम शॉपिंग मॉल से चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे वो दिखता है, आप देखते हो एक बार कोड मशीन होती है, बार कोड रीडर होता है, जिसको वो रीड करते हैं। रेड कलर की लाइट पड़ती है तो वो किसको रीड करते हैं? बार कोड को रीड करते हैं। तो वो क्या होते हैं? बार कोड होते हैं, अलग अलग लंबाई और चौड़ाई वाले। ठीक है। नेक्स्ट, किसी मानक कीबोर्ड में सामान्यतः खालिस्तान फंक्शन की होती है। तो फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक। खालिस्तान में स्टोर किए हुए डेटा को पावर ऑन होने पर भी समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि रैम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनामिक रैम, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि जो स्टोर किए हुए डेटा को पावर ऑन होने पर रिफ्रेश होने की समय समय पर आवश्यकता होती है। जो रिफ्रेश होती है वो डायनामिक रैम होती है ना, डी रैम होती है। जो स्टैटिक रैम होती है उनको उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोमैकेनिकल माउस बॉल की गति का पता लगाने के लिए खालिस्तान का यूज किया जाता है। तो ऑप्टिकल सेंसर जो रेड कलर का होता है, नीचे दिखता है आपको माउस के नीचे, वो क्या होता है? ऑटोमैकेनिकल माउस बॉल की गति को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा प्रिंटर केवल एक स्ट्रोक में कैरेक्टर प्रिंट करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जो वो क्या करता है? केवल एक स्ट्रोक में कैरेक्टर प्रिंट करता है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर प्रणाली के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कंप्यूटर संबंधित संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसका उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम बूट नहीं होता, चालू नहीं होता है। कौन आमतौर पर लेटर या रिपोर्ट जैसे कंटेंट में यूज किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वो किसके यूज किए जाते हैं? किसके लिए यूज किए जाते हैं? लेटर्स और रिपोर्ट बनाने के लिए। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण हो गया MS वर्ड। नेक्स्ट है, 4 मेगाबाइट्स किसके बराबर होते हैं? तो 4 मेगाबाइट्स को किलोबाइट में बदलना है तो 4096 किलोबाइट के भी। विंडोज में यूजर पर्सनल फाइल्स फोल्डर को इसमें रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। SSC कंप्यूटर पटवारी, है ना, CPCT में बहुत महत्वपूर्ण है, कोपा ITI में हो गया, है ना। तो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही लेके मैं आया हूँ। बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर जिन प्राथमिक डिवाइसों पर निर्भर करता है, वे सही से कार्य कर रही हैं या नहीं, यह चेक करने के लिए बायोस किस स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए रन करता है? तो जब कंप्यूटर चालू होता है तो वो किसको? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस में जाता है, वो चेक करता है कि बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं, है ना। तो वो जो फिर उसके बाद इसमें पूछा गया, बूटिंग प्रोसेस होने के दौरान तो कंप्यूटर चालू होता है तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट क्या करता है? उसमें जो पूरे हार्डवेयर है उसमें पूरे प्रॉपर पावर जा रही है, पावर सप्लाई हो रही है कि नहीं। तो पूछा गया है कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर जिन प्राथमिक डिवाइसों पर निर्भर करता है, वे सही से कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं है। तो उनको चेक करने के लिए बायोस स्टार्टअप प्रोग्राम को क्या रन करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में खालिस्तान दबाने पर विंडोज के मेनू विकल्प दिखाई देते हैं। तो अल्ट प्लस स्पेस बार अगर हम प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडोज के जो मेनू होते हैं वो दिखाई देंगे हमें अल्ट प्लस स्पेस बार से। तो ये शॉर्टकट की है, भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन विवरण जैसे कि 720p में अक्षर P का मतलब क्या है? तो P का मतलब होता है यहाँ पे प्रोग्रेसिव। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। तो P का अकेला मतलब पूछ लिया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपका P का मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडो शॉर्टकट की का क्या शॉर्टकट की होती है? तो Ctrl+Z, और रेडो करने के लिए Ctrl+Y। अनाधिकृत पहुंच एक्सेस से सुरक्षित बनाने के प्रयास में जानकारी को एनकोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एनक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है कोई कोड जिसका प्रभाव आमतौर पर हानिकारक होता है, जैसे कि सिस्टम को बिगाड़ना या डेटा मिटाना, क्या कहलाता है? तो कौन सा ऐसा जो काम करता है वो क्या करता है? वायरस करता है, जो कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम्स की स्वयं कॉपी बनाता जाता है और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या डेटा को मिटाने का काम करता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? वायरस। आईटी सर्टिफिकेशन के संदर्भ में सीसीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आईटी से संबंधित सीसीएनए क्या है ना? तो अलग सीसीएनए का और अलग चीज में उसमें अलग यूज होता होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आईटी सर्टिफिकेशन के संदर्भ में सीसीएनए का पूरा नाम क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चक्र क्या है? तो एंटीवायरस को नियमित तौर पर अपडेट करना। अगर आपके कंप्यूटर को सुरक्षित, ऐसा नहीं है कि एंटीवायरस एक बार डाल लिया तो उसकी भी लिमिट होती है, उसका भी टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ही रहेगा। 1 साल के आते हैं, 3 साल के आते हैं, 2 साल के आते हैं, है ना? तो उसको बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता रहता है, अपडेट करना रहता है ना? नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन सुरक्षा के संबंध में PIN का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो पिन होता है, पिन और पासवर्ड अलग अलग होता है। पिन क्या होता है? उसमें से केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 to 0 से लेकर 9 तक। और पासवर्ड में क्या होता है? ABCD कुछ भी ले सकते हैं, है ना? तो पासवर्ड और ये पिन में अंतर होता है। तो पिन का फुल फॉर्म पूछा गया है तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस की समस्याओं का निवारण करने वाली सिस्टम यूटिलिटी क्या है? तो MS कॉन्फिग। MS कॉन्फिग से क्या होता है? जो आपकी स्टार्टअप प्रोसेस की समस्याओं को निवारण करता है सिस्टम की, माइक्रो प्रोसेसर विंडोज की। ठीक है। एक या अधिक फाइल या डायरेक्टरी को उनके वास्तविक आकार से छोटे आकार में रखती है। तो अगर हमारे पास एक बड़ी फाइल है, 1 GB की फाइल है या 1 GB की इमेज है या 5 MB की इमेज है, तो उसको छोटी करना है, हमें उसकी साइज बदलना है उसका, तो वो क्या कहलाता है? कंप्रेस करना कहलाता है। तो ये क्या, एक से अधिक फाइल डायरेक्टरी को उसके वास्तविक आकार से छोटे आकार में रखना या बनाना, वो क्या कहलाता है? कंप्रेस्ड फाइल करना कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका DOS, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड वर्तमान फोल्डर में उपस्थित फाइलों या फोल्डरों की लिस्ट को दिखाती है। तो फाइल जो फोल्डर वर्तमान में फाइल या फोल्डर उपस्थित हैं उनको देखना है तो डायरेक्टरी होती है कमांड, तो उसको क्या बोलते हैं? DIR। तो उससे क्या होता है? जो फाइल और फोल्डरों की लिस्ट को दिखा देता है। कौन सा फाइल नेटवर्क नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो न्यू फाइल सिस्टम। अगर हमें नया डॉक्यूमेंट या नया फोल्डर बनाना था, नया डॉक्यूमेंट बनाना, तो न्यू एक वर्ड है जो क्या करता है? कौन सा फाइल विकल्प नए डॉक्यूमेंट को बनाता है? न्यू। वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो को मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने के लिए Ctrl+F10। हमारी विंडो हमने खोल रखी है उसको मैक्सिमाइज या रिस्टोर करना है तो क्या होती है? Ctrl+F10 कमांड से शॉर्टकट की से हम कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में अंत में स्थित नोड को क्या कहा जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में अंत में स्थित नोड को क्या कहा जाता है? एंड नोड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर लिखे जाने वाले अंक या अक्षर या संकेत को क्या कहा जाता है? तो सुपरस्क्रिप्ट। जो जैसे घात बोलते हैं ना, A² + B², तो ये जो स्क्वायर है उसको क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो बेस में लिखा होता है, आधार होता है, जैसे A10 नीचे लिखा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ऊपर साइड लिखा होता है वो सुपरस्क्रिप्ट। तो ये पूछा गया है किसी डॉक्यूमेंट, जैसे नीचे के लिए पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे जैसे थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है ऐसे थोड़ा नीचे लिख के आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सबस्क्रिप्ट। तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहाँ से। किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की पहली लाइन के नीचे ड्रॉप हुए बड़े या पहले अक्षर को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ड्रॉप कैप। एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन खालिस्तान होता है या खालिस्तान के साथ स्टोर किया जाता है। तो .xls भी होता है और .xlsx भी होता है। 2007 के जो वर्जन 2007 या 2007 वाले वर्जन के बाद के जो वर्जन हैं उसमें .xlsx होता है, उसके पहले वाले जो उसमें .xls होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसमें लिखा होगा, लेकिन वर्जन अगर नई वर्जन लिखा आता है तो आप .xlsx लगाएंगे। ठीक है। अगर ऑप्शन रहता है तो दोनों ऑप्शन रहते हैं तो ये वाला लगाइएगा .xlsx। अगर 2007 के पहले के वर्जन है तो .xlsx अकेला। ठीक है। डॉक्यूमेंट को एडिट करने की प्रक्रिया में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना और फिर खालिस्तान शामिल करना होता है, तो त्रुटियों को ठीक करना है ना। एडिट करते हैं हम, जो कोई चीज़ को एडिट करेंगे तो उसमें गलतियां होंगी, तभी एडिट यूज करेंगे ना, हमें कुछ सुधारना होगा तो हम एडिट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद सेव कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पटवारी से संबंधित, CPCD से संबंधित। CPCD जो कंप्यूटर पोर्शन आता है उसमें बहुत सारे लोग फेल होते हैं, तो CPCD के अगर ये वीडियो देख लोगे आप तो आपके बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सेल रेंज P5:T8 में कुल सेल की संख्या कितनी है? तो ये निकाल सकते हो आप, 20 होती है, 20 होगी। एक्सेल एक्सप्रेशन = F
1 माइनस 1, 1 प्लस 2, 3 प्लस 4 का मान क्या होगा। तो ये पूछा है क्वेश्चन, तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो क्या आंसर होगा इसका 7 होगा। ठीक है, तो ये आप लिख के देखना एक्सेल में बिल्ड होगा और एंटर प्रेस करना तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर B2 सेल का कंटेंट 256 माना जाए तो एक्सेल समीकरण इक्वल टू B2 अपॉन 4 टू दी पावर 2 का मान क्या होगा। 4 पे 4 का मान क्या होगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आप लिख के देखोगे तो आंसर आ जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में DSL का पूरा नाम क्या होता है, तो DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये फुल फॉर्म तो लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 पूछे ही जाते हैं, तो फुल फॉर्म वाला वीडियो है वो जरूर देखिएगा। बीरेन जैन फुल फॉर्म सर्च कर, कंप्यूटर फुल फॉर्म सर्च करके देखेंगे यूट्यूब में तो भी आ जाएगा वहाँ पे। डायल अप कनेक्टिविटी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, उसका उपयोग करके, किसका उपयोग करके, डायल अप कनेक्टिविटी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, तो टेलीफोन लाइन से। अगर डायल अप कनेक्टिविटी यूज करनी है तो टेलीफोन लाइन से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। तो पहले क्या होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, अब अभी क्या हो गया, वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो अब अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 डालोगे तो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। तो विंडोज का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो कोई भी, तो उसका बाई डिफ़ॉल्ट एक वेब ब्राउज़र आता है ना, जैसे MI का होता है तो MI का अलग आता है, सैमसंग का देखते हो तो सैमसंग वेब ब्राउज़र आता है ना। तो ऐसे यहाँ पे पूछा गया है विंडोज का क्या होता है, तो विंडोज का इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अब हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गुण कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता को दर्शाता है, तो वर्सटाइलिटी, परिवर्तनशीलता। ठीक है, विभिन्न कार्यों को अलग अलग करता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप पर इस नाम से भी जाना जाता है, पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप को भी हम कहते हैं और लैपटॉप को भी हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। हार्ड कॉपी के रंग में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए प्लॉटर का। जो प्रिंटर होता है वो छोटे साइज के प्रिंट निकालना है तो उसके लिए, जो उसके बाद बड़े क्वालिटी के या बड़े साइज के ज़्यादा बहुत सारे प्रिंटर निकालना है तो प्लॉटर का यूज करते हैं। तो उच्च गुणवत्ता या उच्च कलर, बैनर वगैरह हो गए, है ना, तो ये अलग अलग रहते हैं ना, जो बड़ी साइज के होते हैं। अब ज़्यादा कलर, उसमें ज़्यादा अलग अलग कलर यूज हो रहे हैं, बहुत सारा कलर यूज हो रहा है, तो प्लॉटर का यूज करते हैं। होम और एंड की कुंजियों को क्या कहा जाता है, होम और एंड जो की होती है उनको क्या भी और क्या बोलते हैं, नेविगेशन की भी बोलते हैं। नेविगेशन मतलब जिसका यूज करके हम लेफ्ट, राइट, अप, डाउन इनका, या कहीं जाना है पर्टिकुलर तो उसका नेविगेशन, नेविगेट करना। तो होम और एंड की भी क्या कहलाती हैं, नेविगेशन की कहलाती हैं। किसका यूज प्राथमिक तौर पर रजिस्टर्स और कैश मेमोरी के लिए किया जाता है, तो कैश रजिस्टर्स और कैश मेमोरी के लिए SRAM, स्टैटिक रैम के लिए, ये स्टैटिक रैम का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए सामान्यतः किसका यूज किया जाता है, तो रोम का किया जाता है। ठीक है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रोम का यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD, है ना। DVD क्या है, एक CD और DVD क्या हो गए, किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है, मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मल्टी यूजर भी यूज कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। कौन 3 गीगाबाइट्स के बराबर है, तो 3 गीगाबाइट्स के बराबर क्या होता है, 3072 मेगाबाइट। ठीक है, इसको निकाल सकते हो आप। एक मेगाबाइट में, 1 गीगाबाइट में 10 से 24 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, तो 3 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा। कौन सा वह श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के उपरांत समाप्त होती है, तो बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के उपरांत समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1280 × 100 800 स्क्रीन रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले डिवाइस खालिस्तान क्षैतिज जो खालिस्तान ऊर्ध्वाधर डिस्प्ले पिक्सल का उपयोग करती है। तो 1280 किसके लिए करती है, क्षैतिज के लिए, और 800 करती है ऊर्ध्वाधर पिक्सल के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है CPCT एग्जाम में। IT सर्टिफिकेशन के संदर्भ में MCSI का पूरा नाम क्या है, तो IT से संबंधित है ना, MCSE, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट होता है इसका फुल फॉर्म। कौन स्टार्टअप पर रन करने वाले सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर्स और विंडोज सर्विसेज को डिसेबल या री इनेबल करने के लिए यूज किया जाता है, तो MS कॉन्फ़िग किया जाता है। MS कॉन्फ़िग होती है जो कमांड, वो करती है। कौन सा कमांड आपके विंडोज फायरवॉल को मैसेज या कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज की जाती है, तो फायरवॉल की जाती है। कौन सी विंडोज कमांड कुछ निश्चित हार्ड ड्राइव त्रुटि एरर की पहचान करने और ठीक करने के लिए कमांड होती है, मतलब यूज किया जाता है, तो कमांड का CHDSK, CHK DSK
है ना। ये कमांड होती है जो हार्ड ड्राइव में, आपकी ड्राइव में एरर है उसको पहचान करती है, उसको हटा देती है। तो छोटी मोटी प्रोग्राम है जो वो हटा देती है, CH के DS के। खालिस्तान एक छोटी सी इमेज है जो एक प्रोग्राम, एक निर्देश या फाइल किसी अन्य वस्तु को दर्शाती है। तो आइकॉन, आइकॉन एक छोटी सी इमेज जो आपको आप डेस्कटॉप पे देखते हो वो क्या कहलाती है, आपकी आइकॉन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, आपकी आइकॉन कहलाती है। ठीक है, जो आपकी छोटी छोटी उस पर डिस्प्ले दिखती है ना, वो आइकॉन डिस्प्ले पे दिखती है, वो क्या कहलाती है, आइकॉन। माई कंप्यूटर दिखता है, माई डॉक्यूमेंट दिखता है, रिसाइकल बिन दिखता है, वो क्या कहलाते हैं, आइकॉन कहलाते हैं। किस डॉस कमांड का यूज दो या दो से अधिक फाइलों के कंटेंट सामग्री की तुलना करने के लिए किया जाता है? तो कंपेयर, COMP, कंपेयर होता है फुल फॉर्म, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, COMP की। तो ये डॉस में कमांड यूज हो जाती है जिससे दो फाइल को, सामग्री को हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। खालिस्तान फाइल को ओपन करने के लिए PC में एक्रोबैट रीडर या एडोब रीडर या राइटर का इस्तेमाल, एडोब रीडर भी पूछा जा सकता है, एक्रोबैट रीडर भी होता है ना, राइटर का इस्तेमाल किया जाता है या इंस्टॉल करना आवश्यक होता है, तो वो PDF फाइल के लिए। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में PDF फाइल को खोलना है आपको, तो अपन को उसके लिए एक रीडर की आवश्यकता होती है। तो बाय डिफॉल्ट भी मोबाइल्स में आते हैं, और अगर नहीं आते तो आपको इंस्टॉल करना होता है, वरना वो फाइल इनकरप्ट बता देती है या नॉट सपोर्ट बता देती है। पहले से मौजूद फाइल की कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो कॉपी, पहले से कोई फाइल मौजूद है उसकी कॉपी करना है तो कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं हम। कौन सा विकल्प पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए ओपन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ओपन। कौन सा विकल्प पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को, अगर हमें पहले से डॉक्यूमेंट कोई मौजूद है उसमें हमें एडिट करना है, कुछ सुधार करना है या कहीं दूसरी जगह सेव करना है, तो हम ओपन पे जाके वो फाइल उसमें ओपन कर लेंगे सॉफ्टवेयर में। अगर वर्ड की फाइल है तो वर्ड ओपन कर लेंगे, फिर हम उसमें एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। विंडोज हेल्प और सपोर्ट करने के लिए कौन सी की, अगर हमें हेल्प मेनू का यूज करना है, कहीं भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें हेल्प मेनू की आवश्यकता है, तो F1 प्रेस कर सकते हैं। MS वर्ड को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Alt+F4। Alt+F4 हम डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो MS पूछेगा हमसे ये फाइल सेव करनी है या नहीं करनी है, और बाद में डायरेक्ट अगर नहीं करनी है तो नो करके हम उसको बंद कर सकते हैं। सामान्य टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा नीचे लिखे जाने वाले अंक को क्या, संकेत को क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों टाइप के शामिल किए हुए हैं। 5वीं रो और 7वें कॉलम के अनुरूप सेल को सापेक्ष एड्रेस क्या कहेंगे? तो 5वीं रो और कॉलम को, रो को 7G पढ़ेंगे, और मतलब 5वीं रो है तो रो को पढ़ते हैं नंबर से और कॉलम को पढ़ते हैं ABCD से। तो 7वां नंबर के अक्षर क्या होता है? G, और 5वीं रो हो गई 5, तो G5। स्वाधिकृत फाइल, कॉपीराइटेड फाइल्स, या लिख के आ जाएगा, ये हिंदी भी लिखी कठिन होती है, तो कॉपीराइटेड फाइल इंग्लिश भी देख सकते हो आप, उसका इंग्लिश वर्जन भी रहता है अगर क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी। तो कॉपीराइट फाइल का स्वामित्वधारी की अनुमति के बिना साझा करना अनैतिक क्यों है ना। तो किसी भी फाइल को अगर हम किसी को, तो वो क्या करता है, कॉपीराइट जो नियम्स हैं, कॉपीराइट्स के रूल्स हैं, उनका उल्लंघन करती है, इसलिए हमें वो फाइलों का यूज उनके बिना अनुमति के नहीं करना चाहिए, तो वो अनैतिक है इसलिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्फ़ाबेटिक A to Z के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट साइड। अगर हम कोई ABCD लिखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड लिखा जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, और नंबर लिखते हैं तो नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आगे भी हो सकता है, तो वो राइट साइड लिखा जाता है। ठीक है, फिर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूछा गया है बाई डिफ़ॉल्ट। एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल टू सम 10 9 ट्रू फॉल्स कमांड क्या है? ठीक है, तो ऐसे अगर आप एक्सप्रेशन ये ऐसा लिखते हुए MS एक्सेल में इक्वल का लगा के, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, B2:E7 द्वारा दर्शाई गई सेल रेंज में कुल सेल की संख्या कितनी है? तो कुल सेल की संख्या आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन बन जाएंगे। 24 इसका आंसर आ जाएगा। खालिस्तान HP द्वारा उपलब्ध कराया गया एक नेटवर्क प्रिंटर इंटरफेस है, तो कौन सा है? जेड डायरेक्ट HP द्वारा उपलब्ध कराया गया एक नेटवर्क प्रिंटर इंटरफेस है। मूल रूप से, डिफॉल्ट रूप से एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड में प्रिंट होता है, तो पोर्ट्रेट रूप में बाय डिफॉल्ट। अगर आप लोग उसमें एडिट नहीं करते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, लैंडस्केप नहीं करते हैं, तो पोर्ट्रेट में बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट होगा, फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पूछा है तो बाय डिफॉल्ट में किस में होता है? प्रिंट, पोर्ट्रेट में। वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर का यूज इसे बनाने में किया जाता है, तो वेब पेज और वेबसाइट बनाने के लिए वेब ऑथरिंग टूल्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो उनका यूज किया जाता है। विशेष रूप से डिजाइन की गई वेबसाइट जो अक्सर जानकारी हासिल करने के लिए सिंगल पॉइंट के रूप में काम करती है, उनको क्या कहते हैं? हम वेब पोर्टल कहते हैं। ठीक है, विशेष रूप से डिजाइन की गई वेबसाइट है जो जानकारी, अगर कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हम वेब पोर्टल यूज करते हैं, वेब पोर्टल कहलाती है। इंटरनेट की पहुंच प्रदान करने वाली कंपनी क्या कहलाती है? ISP। अगर इंटरनेट हमें एक्सेस करना है, इंटरनेट यूज करना है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमें कोई भी कंपनी यूज करनी पड़ेगी जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, और भी होते हैं। चयनित
पार्ट भाग टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े कैपिटल अक्षरों में बदलने के लिए पहले चेंज केस बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद खालिस्तान पर तो अपर केस पे हम क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, पहले उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम अपर केस पे सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे तो वो कैपिटल हो जाएंगे। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया कहाँ प्रदर्शित होता है? तो पेज के निचले भाग में क्या प्रदर्शित होता है? कौन सा एरिया? हैंड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया प्रदर्शित, तो फुटर नीचे साइड होता है और पेज के निचले भाग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्यात्मक डेटा न्यूमेरिक डेटा के लिए डिफॉल्ट तो किस साइड प्रिंट होता है? दाएं साइड, और ABCD किस में होगा? बाएं साइड। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा किए जाते हैं? तो प्लॉटर। अगर अच्छी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको, बड़े पेज हैं, बड़ा रंग कलर ज़्यादा चाहिए तो आप प्लॉटर का यूज कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसे लॉजिक ऑपरेशन किसके द्वारा निष्पादित होते हैं, किसके द्वारा रन किए जाते हैं? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो CPU में होता है उससे मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म होते हैं, प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, जो क्या करता है? नेटवर्क प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड करता है। खालिस्तान एक प्रोटोकॉल URL का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो HTTP या HTTPS, जिससे मतलब कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो आगे का HTTP लिख जाता है तो वो वेबसाइट लेकिन सुरक्षित नहीं है। HTTP अगर अकेला लगा है तो वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर HTTPS है तो वो सेफ है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S का मतलब होता है सिक्योर। तो हमें HTTPS वाली वेबसाइट को ओपन करना चाहिए। वेब पेजेस को एक दिए गए URL से प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक्स द्वारा तक क्रॉल करता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्पाइडर बोलते हैं। ठीक है, किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्यतः किसी भी समय सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है? तो किसको करता है? पर्सनल कंप्यूटर को। किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्यतः किसी सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसको क्या बोलते हैं? PC भी बोलते हैं। क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है? तो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। माउस की बाईं की लेफ्ट की को दबाए रखने और स्लाइड के आसपास मूव कराने के लिए यूज किए जाने वाला शब्द है ड्रैगिंग, है ना? ड्रैग करना कहलाता है। ठीक है, कोई को सिलेक्ट करना और फिर इधर से उधर ले जाते हैं हम सिलेक्ट करके या खिसकाते हैं ऊपर से नीचे, वो ड्रैग करना कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग बोलते हैं। डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरा किस प्रकार का है? इनपुट डिवाइस। हम उसको फोटो लेते हैं, फिर उसमें हम कंप्यूटर में ले सकते हैं या ब्लूटूथ से या जेंड किसी से भी सॉफ्टवेयर से भेज सकते हैं। तो लेकिन फोटो हम लेते हैं, उसको कमांड देते हैं तो वो क्या है? इनपुट है। यदि आपके कंप्यूटर पर कई विंडोज खुली हैं तो सभी को एक साथ मिनिमाइज करना है तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की? अगर हम गाने भी सुन रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, MS वर्ड में काम भी, एक्सेल में काम करना है और हमें अचानक से सभी को मिनिमाइज करना है तो हम क्या दबा देंगे? Windows+M दबा देंगे तो वो सभी क्या हो जाएंगी? मिनिमाइज हो जाएंगी और हम डेस्कटॉप पे मेन पेज पे आ जाएंगे, डिस्प्ले पे आ जाएंगे डेस्कटॉप। खालिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जो विशिष्ट जानकारी को वेब पेज के डेटाबेस में खोजता है तो क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। जो कोई भी हमें जानकारी खोजनी है तो गूगल हो गया जैसे, तो गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। याहू का भी सर्च इंजन होता है, MSN भी होता है, बिंग भी होता है, ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। खाली गुणन, अंकगणितीय, संकारक, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर किस संकेत के माध्यम से? द मल्टीप्लिकेशन तो डॉट या स्टार, है ना, से उसको हम दर्शाते हैं। किस टोपोलॉजी में एक या एक से अधिक कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस सेंट्रल यूनिट से जुड़ी होती हैं? तो ये स्टार टोपोलॉजी से जुड़ी होती हैं। उसमें क्या लगा होता है? एक हब लगा होता है जहां से वो जुड़ी होती हैं। खालिस्तान सबसे सामान्य प्रकार के ऑडियो आउटपुट डिवाइस है तो क्या है? स्पीकर है। स्पीकर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन से हम बोलते हैं तो वो इनपुट है, लेकिन स्पीकर से आवाज़ आती है साउंड, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान करता है, उन्हें तभी हटाता है जब यूजर अनुमति देता है तो क्या है? डिस्क क्लीनअप, है ना? डिस्क की कोई फाइलों को हटाना है हमें तो जब हम परमिशन देते हैं तो वो क्या कहाँ से करते हैं? डिस्क क्लीनअप से, डिस्क को क्लीन करना। शब्दों की एक सूची जिसमें उनके पर्यायवाची विलोम शब्द भी होते हैं, किस रूप में? थिसारस के नाम से बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं? थिसारस, पर्यायवाची या विलोम शब्द। ठीक है, डेटा संग्रहण करने और गणनाएं करने के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का यूज करता है? तो बाइनरी नंबर का यूज करता है, 0 और 1। क्या एक फाइल की ऐसी प्राथमिक की है जो दूसरी फाइल में प्रदर्शित होती है? तो फॉरेन की क्या होती है? एक ऐसी प्राथमिक की होती है जो दूसरी फाइलों में प्रदर्शित हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किसका, अगर हमें हम कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, लिख रहे हैं और हमें दूसरा पैराग्राफ दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है तो एंटर प्रेस कर देंगे
तो दूसरा पैराग्राफ हम बना सकते हैं। कंप्यूटर में खालिस्तान सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है जो फाइल्स में कोई परिवर्तन नहीं करता लेकिन एक्टिव मेमोरी में उपस्थित रहता है और स्वयं की प्रतिरूप निर्मित करता रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वार्म बोलते हैं। WARM वार्म बोलते हैं। जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है जो फाइल में कोई परिवर्तन तो नहीं करता, मतलब फाइल रहेंगी आपकी, उसमें चेंजेस तो नहीं करेगा, लेकिन जो आपकी एक्टिव मेमोरी है उसमें उपस्थित रहेगा और स्वयं के प्रतिरूप उसकी स्वयं की कॉपी बनाता रहेगा। मैं बोल रहा था स्वयं की कॉपी नहीं, स्वयं की कॉपी बनाता रहता है ये भी वार्म। तो खालिस्तान एक वेब आधारित प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाने वाली कंप्यूटर भाषा है। तो जावा वेब आधारित प्रोग्राम के लिए यूज की जाने वाली भाषा है। पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर क्या बनाया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर नेटवर्क बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है बोलते हैं और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा प्रोग्राम धनराशि को ट्रैक करने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है? तो स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, जो इसमें कैलकुलेशन का कार्य हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक लंबी सी पट्टी जो विंडोज के बिल्कुल दाईं और नीचे स्थित होती है, जो आपको विंडोज व्यूइंग एरिया को ऊपर नीचे बाएं दाएं मूव करने की अनुमति देती है। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बॉल। स्क्रॉल बॉल से हम बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, जो आप माउस से ड्रैग करके बाएं से दाएं करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्क्रॉल बॉल, स्क्रॉल बार कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पंक्ति, रो और कॉलम को मतलब प्रतिच्छेदन, उनका इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, जो चाहे पंक्ति में रो और कॉलम जहाँ पे माउस रखते हैं उसको एक्टिव सेल बोलते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर जो सभी कॉलम बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। किसी फाइल्स की विशेषता प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस एक्शन क्या होगा? तो राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग क्या होता है? किसी फाइल की प्रॉपर्टी को देखना है, हमें कोई फाइल को खोलना है, प्रॉपर्टी उसकी देखनी है, तो हम क्या करते हैं? उस पर राइट क्लिक, उस पर जाकर सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगता है अगर, तो इसको शेयर जरूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करिए। अगर कोई आपको डाउट होता है सभी 100 क्वेश्चंस में, तो जो क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर उसमें कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, उसका पूरा मतलब उसको समझाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।